जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। हिंदी व्याकरण में अपन पर्यायवाची शब्दों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो सभी लोग आ जाइएगा, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी ये क्लास होती है शाम को 7:30 बजे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची हिरण है, वानर है, तोता है या फिर भौरा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 1 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है वानर। वानर आपका विकल्प नंबर बी जो है वह आप सभी का सही आंसर है। शाखा मृग, शाखा मृग जो है कपी, मरकट, कपीस, हरिकीस आदि इत्यादि वानर के पर्यायवाची माने जाते हैं। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 2 पूछा गया है। देखिएगा 2 बार क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, सौदामिनी का पर्यायवाची बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा सही आंसर, सौदामिनी का पर्यायवाची बताना है। संजू जी 4 बजे वाली क्लास हुई थी और यहाँ पर आप सभी का सही आंसर क्या है, विबुद्ध है, शक्र है, क्षण प्रभा है, आसार है। क्वेश्चन नंबर 2 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है क्षण प्रभा। क्षण प्रभा आप सभी का विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का सही आंसर होगा। क्षण प्रभा जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 3 पूछा गया है। इनमें से अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, विज्ञ, अनभिज्ञ, मूर्ख या फिर मूंड। चयन करना है सभी के लिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे 3 पूछा गया है, अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो 3 में आप सभी लोग चयन करेंगे कि विज्ञ जो है अज्ञ का पर्यायवाची नहीं माना जाता है, विज्ञ। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। देखिए अज्ञ का विलोम शब्द अगर पूछा जाता है तो विज्ञ होता है, लेकिन अज्ञ का यहाँ पर पर्यायवाची पूछा है तो विज्ञ अज्ञ का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 4 पूछा गया, अधोलिखित में एक घर का पर्यायवाची है। घर का पर्यायवाची बताना है, कौन सा माना जाता है। सुमित जी, राजीव जी, मंजू जी, अयन है, चयन है, मयन है, घनन है। ये 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची नहीं है, सॉरी पर्यायवाची है पूछा है। अयन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर, अयन आपका सही आंसर है। घर का पर्यायवाची की बात करें, गृह, सदन, अयन, निकेतन, भवन, निलय, मंदिर, धाम इत्यादि जो है ये घर के पर्यायवाची माने जाते हैं, तो विकल्प नंबर 1 यहाँ पर अयन सही आंसर होगा। यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है एक शब्द पर्यायवाची यानी कि समानार्थी नहीं है, उसे चयन करना है। तो तलवार का समानार्थी नहीं बताना है, खड्ग, असी या फिर करगल या फिर कुठार। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है, बताइए क्या होगा सही आंसर। यहाँ पर आपको तलवार का समानार्थी नहीं पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो 5 में आप सभी का सही आंसर है कुठार। क्या है सही आंसर, कुठार आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कुठार जिन्होंने भी चयन किया है विकल्प नंबर डी, उनका यहाँ पर सही आंसर। तलवार, कुठार जो है तलवार का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि फरसा का पर्यायवाची माना जाता है कुठार। तलवार के पर्यायवाची में खड्ग है, कृपाण है, असी है, करगल है, करवाल है, शमशीर है आदि ये जो है तलवार के पर्यायवाची माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 6, गंगा का पर्यायवाची नहीं है, भागीरथी, सुरसरी, अवतरणी या फिर मंदाकिनी। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी को चयन करना है, गंगा का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है, नहीं बताना है, तो नहीं में आप सभी का सही आंसर होगा अवतरणी। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। अवतरणी जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्यायवाची माने जाते हैं भागीरथी, सुरसनी, मंदाकिनी, जाह्नवी, देवनदी, देवपगा और विष्णुपदी और त्रिपथगा। ये जो हैं माने जाते हैं गंगा के पर्यायवाची। अवतरणी नहीं माना जाता है। इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा गया है आपसे, तो बताइएगा नहीं में कौन सा सही होगा। भूपेंद्र, शक्र, सुरपति या फिर पर्वतारी।
क्वेश्चन महत्वपूर्ण है मनोज जी, क्या होगा सही आंसर? आनंद जी चयन कीजिएगा, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 7 पूछा गया है यहाँ पर, और साथ में आप सभी का सही आंसर होगा भूपेंद्र। भूपेंद्र जो है ये आपका सही आंसर है। भूपेंद्र इंद्र का पर्यायवाची नहीं है बल्कि राजा का पर्यायवाची माना जाता है। भूपेंद्र किसका पर्यायवाची माना जाता है? राजा राजा का। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 8 क्या पूछा गया है? देखिएगा 8वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कलश का पर्याय बताना है। कलश का पर्याय क्या माना जाता है? जल माना जाता है, कुंभ माना जाता है, या फिर पात्र, या फिर उपस्कर। क्वेश्चन नंबर 8 में सभी लोग चयन कीजिएगा, कलश का पर्याय बताना है कौन सा माना जाता है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि कलश का माना जाता है कौन सा? कुंभ। विकल्प नंबर आपका बी जो है वह आप सभी का सही आंसर है। कलश का पर्याय कुंभ, घट, घड़ा, गगरा होता है। ये जो है कलश के पर्यायवाची माने जाते हैं। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से एक गलत है। गलत आपके लिए बताना है कौन सा गलत है? भारती है, या फिर शारदा, या फिर न्यामा, या फिर बागीश्वरी। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से एक गलत पर्याय दिया गया है। गलत कौन सा है? तो भामा आप सभी का सही आंसर होगा। भामा आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। भामा जो है स्त्री का पर्यायवाची माना जाता है, भामा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 10 पूछा गया है, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? 10 में आपको बताना है लक्ष्मी का, सरस्वती का, या फिर पार्वती का, या फिर सीता। किसका पर्यायवाची माना जाता है? 10 में आपको चयन करना है महाश्वेता किसका पर्यायवाची है। और 10 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है सरस्वती। क्या आ रहा है सही आंसर? सरस्वती आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी वाला जो है वह सही आंसर है। सरस्वती आपका सही आंसर है। चंद्रिका का पर्याय बताना है, चंद्रहास है, रजत है, कौमुदी है, या फिर स्वर्ण किरण है। 11 में आपको चयन करना है, बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चंद्रिका का पर्याय पूछा गया है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, और 11 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर सी यानी कि कौमुदी। कौमुदी आपका सही आंसर है। चंद्रिका के पर्यायवाची चांदनी होता है, ज्योत्सना, कौमुदी, जुनहाई, अंजोरिया आदि जो हैं ये माने जाते हैं चंद्रिका के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्यस्वा के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है? गणिका है, या फिर वारांगना है, या फिर अगला विकल्प आपका यहाँ पर दिया गया है कुल्टा, या फिर यहाँ पर अगला विकल्प है, बताइएगा। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि व्यस्वा के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से आपको त्रुटिपूर्ण बताना है कौन सा है। तो आपका सही आंसर है कुल्टा। कुल्टा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। हाँ बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, देवता का पर्यायवाची शब्द बताना है। अनीक है, विबुध है, अलकेश है, या फिर ज्योतिष्क है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 13 पूछा गया है, देवता का पर्यायवाची शब्द आप सभी को बताना है। साधना जी और सोनिका जी, संजू जी, राखी जी, रिंकी जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। देवता का पर्यायवाची शब्द विबुध माना जाता है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। आदित्य, अमर्त्य, गीर्वाण, देव, अमर, शुद्ध, विबुध, निर्जर आदि जो है ये देवता के पर्यायवाची माने जाते हैं। निम्नलिखित में से आपको बताने शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। नौका किसका अर्थ है ये बताना है। तरुणी का, या फिर तरुण का, तरुणी, या फिर तारण का। तरुणी, तारण, ये 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, तो बताइएगा क्या होगा सही आंसर। एक का अर्थ नौका है, तो नौका है किसका अर्थ? विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है तरुणी का। किसका? तरुणी आपका विकल्प नंबर ए वाला जो है वह सही आंसर है। नौका का पर्याय वाची नाव है, तरी है, तरिणी है, और तरणी होता है। इस प्रकार जो है तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है बताइएगा। कलापी है, तड़ित है, विसिक है, या फिर विलक्षण है। 15 में आप सभी लोग चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मोर का पर्यायवाची आपको बताना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, और आप सभी का सही आंसर आ रहा है। सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया, कलापी।
कलापी आपका सही आंसर है। मोर का जो है पर्यायवाची मयूर होता है, सिक्की होता है, ध्वजी, नीलकंठ, कलापी, भुजंगारी, ये जो है शिव सुत वाहन आदि जो हैं ये किसके पर्यायवाची हैं? मोर के पर्यायवाची माने जाते हैं। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से एक त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण कौन सा है? ऋतुपति या फिर कुसुमाकर, तो कुसुमाकार हैं, या फिर अगला आपके जो विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं ये रहे आपके अगले विकल्प यहाँ पर मधुमास या फिर कांतार। तो आपसे क्या पूछा? बसंत के 4 दिए गए हैं, इनमें से एक पर्यायवाची गलत है, वह कांतार। कांतार आपका जो है गलत होगा। कांतार जिन्होंने भी डी वाला विकल्प चयन किया है कांतार, वह आपका सही आंसर होगा। कांतार जो है ये वन का पर्यायवाची माना जाता है, वन का। तो याद रखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 17 पूछा गया है कि स्थिर शब्द का पर्याय बताना है। स्थिरता है या फिर निश्चलता है, अडिग या फिर दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 17 में दीपक गिरी जी क्या होगा सही आंसर? स्थिर शब्द का पर्याय बताना है, तो ये तो सभी से बन जाएगा कि स्थिर का पर्याय माना जाता है अडिग। क्या माना जाता है? अडिग। विकल्प नंबर आपका सी वाला जो है वह आपका सही आंसर है। अडिग है, निश्चल है, दृढ़ है, स्थायी, स्थावर आदि जो है स्थिर शब्द के क्या माने जाते हैं? पर्यायवाची माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 18 पूछा गया है, देवधारी शब्द का पर्यायवाची बताइए। देहधारी, देहधारी पूछा है 18 में, बताइएगा कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। सभी लोग चयन करेंगे और वीडियो को लाइक अवश्य करते जाइए सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और देवधारी शब्द पर्यायवाची है किसका? जीव का। जीव का पर्यायवाची क्या माना जाता है? देवधारी। देवधारी आपका सही आंसर है। देवधारी शब्द पर्यायवाची प्राणी, जीवधारी, जीव, जीवनधारी इत्यादि माने जाते हैं। प्रतारक किसका पर्यायवाची है? प्रतारक बताना है। ठग का, टेक का, टीका का या फिर डर का, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर, पर्यायवाची से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? प्रतारक बताना है किसका पर्यायवाची है? ये माना जाता है ठग का पर्यायवाची। किसका? ठग का। विकल्प एक आपका सही आंसर है। इसके अन्य पर्यायवाची में वंचक भी होता है, अणिमार और प्रवंचक और जालसाज, ये इत्यादि जो है सभी ठग के प्रतारक ठग के पर्यायवाची माने जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का अर्थ नहीं है, बताइए। धन या फिर मतलब, कारण या फिर विश्वास। 20 में आप सभी लोग चयन कीजिएगा। अनंत जी, रोज सिंह जी, क्या होगा सही आंसर? सभी लोग बताइएगा कि निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का अर्थ नहीं है, तो आप सभी का सही आंसर है ये विश्वास। विश्वास विकल्प नंबर जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अर्थ का अर्थ होता है मतलब, धन, अभिप्राय, कारण इत्यादि, लेकिन विश्वास नहीं होता है, तो विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर है। अंश शब्द का अर्थ बताना है, हिस्सा होता है या फिर भाग या फिर अंश या फिर यहाँ पर कंधा। क्वेश्चन नंबर 21 में आप सभी लोग चयन कीजिएगा। अंश शब्द का अर्थ क्या होता है ये बताना है संग्राम जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कंधा होता है। क्या होता है? कंधा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। देखिए अंश शब्द का अर्थ कंधा होता है, जबकि ये जो अंश लिखा है यहाँ पर ये वाला, इसका अर्थ हिस्सा या फिर इसका अर्थ होता है भाग, भाग या हिस्सा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है। 22वां क्वेश्चन है, हिमबान का पर्यायवाची बताना है। क्या माना जाता है? हिमवर्षा है, हिम है, हिमाद्री है, हिम मानव है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर बताना है। क्या माना जाता है? बताइए। राजीव जी, रीता जी, ममता यादव जी, हिमबान का पर्याय बताना है, तो हिमबान का हिमाद्री माना जाता है। क्या माना जाता है? हिमाद्री। विकल्प नंबर आपका सी सही आंसर है। क्वेश्चन आपके पूछे गए, पिछली परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिमवन का पर्यायवाची हिमाद्री होता है। इसके अन्य पर्यायवाची में बात करें तो हिमालय भी होता है, हिमगिरी, गिरिराज और नंगपति, नागेश आदि जो हैं इसी के पर्याय माने जाते हैं, किनके? हिमवन के।
हिमबानकी। उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है? जूता का या फिर जोर का, जादू का या फिर ज्येष्ठ का। क्वेश्चन नंबर 23 में आप सभी लोग चयन कीजिएगा उपानह, बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 23वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 23 में आप सभी का सही आंसर है जूता का। जूता का पर्यायवाची माना जाता है क्या? उपानह। पादुका, ये भी जो है जूते की पर्यायवाची मानी जाती है पनही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओग शब्द का ओग शब्द पर्यायवाची है ढेर का, यह पर्यायवाची ढोंग का, डेरा का या फिर ढीड का, बताइए। दीपक जी क्या होगा सही आंसर? सभी लोग चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या रहा है सही आंसर? एक, यानी कि ढेर का पर्यायवाची ओघ माना जाता है। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ओघ शब्द का पर्यायवाची ढेर, समूह, जमाव, राशि, पुंज इत्यादि जो है इसी के पर्यायवाची माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का जानवी ये तो माना जाता है, देवा पगा ये भी है, सुरसरी भी है और सरिता आपका नहीं होगा। विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आपका सही आंसर। सरिता जो है ये नदी का पर्यायवाची माना जाता है, ना कि गंगा का। गंगा का पर्यायवाची बाकी के यहाँ पर जो दिए गए हैं वह गंगा के पर्यायवाची माने जाते हैं। गंगा का एक नाम है, क्या नाम है ये आपको चयन करना है, बताइएगा। हंस सुता है, सुरसर है, विष्णुपदी है या फिर धेनुमती है। तो आप सभी का सही आंसर है कि विष्णुपदी जो है, देखिएगा यहाँ पर दिया गया है विष्णुपदी जो है ये गंगा का पर्यायवाची माना जाता है। तो विकल्प नंबर आपका सी जो है वह आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? क्या पूछा है? 27 में आपसे पूछा है बादल का पर्यायवाची नहीं है जलद, नीरद, बारिधि या फिर मेघ। ये 4 विकल्प दिए गए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 27वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर क्या होगा? तो विकल्प नंबर आपका सही आंसर है सी, यानी कि वारिधि आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? वारिधि आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 28वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। बादल का पर्यायवाची जलद, जलधि, मेघ या फिर बारिद। 28 में चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, सभी लोग बताइएगा। बादल का पर्यायवाची नहीं बताना है तो देखिएगा जलद है, मेघ है, बारिदी है, लेकिन जलधि नहीं है। विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर भी आपको नहीं बताना है। अभ्र, जीभूत, वारिद या फिर मरकट। 29 में आपको चयन करना है। 29 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? तो बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मरकट नहीं माना जाता है। कौन सा? मरकट आपका नहीं माना जाता है। डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिएगा, अब्र, जीभूत, वारिद, नीरद, मेघ, पयोधी, जलधर, बलाधर, वारिधर इत्यादि बादल के पर्यायवाची माने जाते हैं। जो मरकट है, मरकट ये बंदर का पर्यायवाची माना जाता है। किसका? बंदर का पर्यायवाची माना जाता है। अब्र का पर्यायवाची आपके लिए बताना है कौन सा माना जाता है। इनमें से आपको चयन करना है। रत्नाकर है, बादल है, आकाश है या फिर पवन है। क्वेश्चन नंबर 30 में आप सभी के लिए चयन करना है। पर्यायवाची पूछा गया है, अब्र का पर्यायवाची कौन सा माना जाता है? तो देखिएगा आपका यहाँ पर सही आंसर है बी और सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, बादल और आकाश। अब्र जो है बादल और आकाश दोनों का पर्यायवाची माना जाता है। तो बी और सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने विकल्प नंबर 2 और 3 चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अतिथि का पर्यायवाची बताना। 31वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। अमृत फल होता है, उन्नयन या फिर आगंतुक या फिर आजन्म। 31 में आपको चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। अतिथि का पर्यायवाची बताना है।
क्या माना जाता है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, अतिथि का पर्यायवाची आगंतुक माना जाता है। विकल्प नंबर आपका सी जो है वह सही आंसर होगा। अभ्यागत भी होता है, पाहुना भी होता है, ग्रहागत, ये सभी जो है अतिथि के पर्यायवाची माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 32वां क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध बताने कौन सा युग्म अशुद्ध है। आकाश का पुष्कर, कमल, तामरस, यमुना, जानवी और कामदेव मनोभाव। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, अरविंद वर्मा जी क्या होगा सही आंसर बताइए। तो पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, यमुना का जानवी ये वाला आपका अशुद्ध है। बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यमुना का पर्यायवाची जाह्नवी नहीं माना जाता है, बल्कि गंगा का पर्यायवाची माना जाता है जाह्नवी। तो विकल्प सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं। कमल के जलज, पंकज, सरोज ये तो आपके सही हैं। पुष्प के कुसुम, फूल, सुमन ये तो भी आपके सही हैं। सरस्वती के गिरा, भारती, वाणी ये भी आपके सही हैं। सूर्य का दिवस, याम, वासर ये आपके कैसे हैं गलत हैं। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। सूर्य के पर्यायवाची मार्तंड, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, मरीचि, प्रभाकर और सविता, पतंग, हंस, आदित्य आदि जो हैं ये माने जाते हैं। जबकि जो बासर, दिवस, दिवा, वार इत्यादि ये दिन के पर्यायवाची माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 34 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। झंडा, निशान, प्रस्तर या फिर ध्वज नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 34वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्या है कि आपसे पूछा है कि कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। नहीं में आपका प्रस्तर जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। प्रस्तर जो है, जबकि पाषाण, प्रस्तर, पाहन, अस्म ये पत्थर के पर्यायवाची माने जाते हैं। पत्थर का पर्यायवाची प्रस्तर माना जाता है, ना कि ये पताका का। केतु शब्द, केतु का पर्यायवाची है बताइए। राहु है या फिर नाग है, अंशुक है, ध्वज है। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 35 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। केतु का पर्यायवाची बताना है। 35वां क्वेश्चन दिया गया है और ध्वज आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ध्वज आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या है, आपका यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, यहाँ पर डी वाला ध्वज आपका सही आंसर है। ये जो है केतु का पर्यायवाची माना जाता है। बिल्कुल सही, इसके पर्यायवाची और भी हैं, देखिएगा झंडा है, पताका है, निशान इत्यादि माने जाते हैं। जबकि नांग जो है ये हाथी का पर्यायवाची माना जाता है। स्त्री शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है ये आपको चयन करना है, बताइएगा, चयन कीजिएगा। 36वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 36 में आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि ललाम आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये नहीं माना जाता है। विकल्प नंबर जिन्होंने भी सी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर आपसे पूछा है 37वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है बताइएगा। अंगजा, अंगना, आंगन, अंगार। 37 में आपको चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। लाइक अवश्य कर लेंगे और एक बार शेयर करते हैं सभी लोग वीडियो को। जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है शेयर करते जाइएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछा गया है और अंगना जो है ये माना जाता है। विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर होगा। कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। अनिल, अनल, मारुत या फिर पवन। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको चयन करना है। हवा का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है तो बताइएगा, चयन कीजिएगा सभी लोग। आनंद जी, विशाल जी, क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया है और 38 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है बी, यानी कि अनल आपका सही आंसर होगा। अनल आपका सही आंसर है। अनिल, मारुत, पवन, वायु, समीर, बात, बयार और समीरण इत्यादि जो है पर्यायवाची हवा के माने जाते हैं। जबकि जो अनल है अनल
ये माने जाते हैं किसके? आगे के पर्यायवाची, आगे के माने जाते हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए, गगन या फिर नभ या फिर अंबर या फिर अग्नि। 39 में आपको चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? 39 में आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं में आपका अवनी जो है सही आंसर होगा। अवनी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। गगन, नभ, अंबर, ध्रुव, व्योम, अभ्र, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत आदि जो हैं आकाश के पर्यायवाची माने जाते हैं। बिल्कुल सही। जबकि जो अवनी है, अवनी ये पृथ्वी का पर्यायवाची माना जाता है। किसका? पृथ्वी का। 40 से 44 तक के प्रत्येक प्रश्नों के लिए एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। सही एक शब्द का समानार्थी यहाँ पर बताना है, कमल का बताना है, क्या होगा बताइए? कमल का पारिजात होता है, रजनी होता है, विभावरी होता है, यामिनी होता है। सोनू जी, वैष्णवी जी, क्या होगा सही आंसर? 40वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 40 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है पारिजात। क्या आ रहा है सही आंसर? पारिजात आपका विकल्प एक जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। पारिजात आपका सही आंसर है। पारिजात कमल का समानार्थी शब्द। रजनी, विभावरी और यामिनी ये रात्रि के पर्यायवाची माने जाते हैं। कलानिधि का बताना है, कलानिधि का पर्यायवाची नीर है या फिर हिमांशु है। 41 में सभी लोग चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। और दीपक पवार जी, आप सभी का यहाँ पर प्रिंसी जी सही आंसर होगा 41 में हिमांशु। इन दोनों विकल्पों में से बात करें, हिमांशु आपका सही आंसर है कलानिधि का। बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर बी वाला विकल्प है। चांद, चंद्र, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, राकेश, शशि, सारंग आदि जो हैं ये मृगांक आदि जो है कलानिधि के पर्यायवाची माने जाते हैं। तुंग का पर्याय बताना है, बताइएगा। उन्नत है, प्रचंड है, नारियल है, पुन्नांग है। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या होगा सही आंसर? ये आपको सभी को बताना है। 42 का सही आंसर तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 42 में। लाइक अवश्य करते जाइएगा। माही जी, अंश जी, उन्नत आपका सही आंसर होगा। तुंग का पर्यायवाची ऊंचा होता है, उन्नत होता है, गगनचुंबी होता है, लंबा होता है, उच्च होता है। ये सभी जो है उन्नत के पर्यायवाची माने जाते हैं। प्रचंड जो है, प्रचंड ये उग्र का पर्यायवाची माना जाता है। किसका? उग्र का। सिखी का पर्यायवाची बताना है, क्या माना जाता है? शिखा युक्त होता है, मयूर होता है, बुलबुल या फिर बैल। 43 में आप सभी लोग चयन कीजिएगा, क्या है सही आंसर बताइए। सिखी के पर्यायवाची बताना है तो आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि मयूर होगा सही आंसर। क्या होगा सही आंसर? मयूर आपका सही आंसर है। सिखी का पर्यायवाची मोर, मयूर, बरही, सारंग, केकी आदि जो हैं ये मयूर माने, ये जो है सभी सिखी के पर्यायवाची माने जाते हैं। मिलिंद का पर्यायवाची क्या माना जाता है? भुजंग माना जाता है, सरिता माना, कगार या फिर भ्रमर क्या माना जाता है? 44 में सभी लोग चयन कीजिएगा। रीना तिवारी जी, क्या होगा सही आंसर? सुरेंद्र कुमार जी बताइए। तो मिलिंद का पर्यायवाची माना जाता भ्रमर। क्या माना जाता है? भ्रमर आपका 44 में जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प देखिएगा। मिलिंद का पर्यायवाची भौरा, भ्रमर, अली, सटपद, मधुकर, द्विरेफ और मधुप इत्यादि जो हैं ये मिलिंद के पर्यायवाची माने जाते हैं, जो कि सभी लोगों ने डी वाला विकल्प यहाँ पर बताया है। यहाँ पर धूसर किसका पर्याय है? 45 में आपको चयन करना है। अश्व का, मेघ या फिर गर्धव या फिर अजा। क्वेश्चन नंबर 45 में चयन कीजिएगा। धूसर किसका पर्यायवाची माना जाता है, किसका पर्याय है? लाइक अवश्य करते जाइएगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 45 में गर्धव आपका सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। ये सभी जो है धूसर का पर्याय किसका पर्याय है ये पूछा है तो गर्धव आपका सही आंसर है। अद्री शब्द का अर्थ होता है दुख होता है या फिर गीला, व्यर्थ या फिर पर्वत। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 40 में क्या होगा सही आंसर। अद्री शब्द का अर्थ बताना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 40वां क्वेश्चन
यहाँ पर पूछा गया है और 46 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है पर्वत। क्या आ रहा है सही आंसर? पर्वत आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर डी जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 47 आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है देखिएगा। 47 निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ इतराज है। इतराज किसका अर्थ है? आफत का या फिर आपत्ति का या फिर संकट का या फिर विपत्ति का। 47 में आपको चयन करना है। सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। एक शब्द का अर्थ इतराज है और वह है विपत्ति का। किसका? विपत्ति आपका सही आंसर है, बी वाला विकल्प। इतराज का अर्थ आपत्ति है। यहाँ पर आपत्ति का जो है, आपत्ति आपका सही आंसर होगा। आपत्ति है, आफत, संकट तथा विपत्ति एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा है, बाण का पर्याय बताना है या फिर अर्ची है, उर्वी है या फिर आशुक है। 48 में आपको चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? तनु जी, मुकनत जी चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डॉक्टर रोज सिंह जी 48 में बताना है बाण का पर्यायवाची कौन सा माना जाता है? तो आशुक। क्या माना जाता है? आशुक माना जाता है। आशुक माना जाता है बाण का पर्याय। बिल्कुल सही आंसर। तीर, सर, विषक, आशुक, नीलिमुख, श्लीमुख, यीशु, नाराज इत्यादि जो हैं ये बाण की पर्यायवाची मानी जाती है। किसके? बाण की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद, शतदल, सरसिज या फिर अमीय। 49 में आपको चयन करना है। 49 का सही आंसर क्या होगा? कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है? तो आप सभी का सही आंसर है अमीय। अमीय आपका यहाँ पर जो डी वाला विकल्प है वह सही आंसर होगा। देखिए, कमल के पर्यायवाची सरोज है, जलज है, पंकज है, नीरज है, अरविंद है, शतदल है, सरसिज, अब्ज, पद्म, कंज, अंबुज, नलिन, तामरस, वारिज, राजीव, पुंडरीक, उत्पल, जल जात, इंदिवर और कोकनाथ इत्यादि। इतने सारे जो हैं पर कमल के पर्यायवाची माने जाते हैं। जबकि जो पीयूष, सुधा, अम्य, जीवनोदक आदि जो हैं ये अमृत के पर्यायवाची माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा? 50वां क्वेश्चन। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? सरोज, जलद, पंकज या फिर यहाँ पर जलजात। क्वेश्चन 50 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर आपका जो बी है जलद, वह आप सभी का सही आंसर होगा। जलद जो है ये आपका सही आंसर है। जलद नहीं माना जाता है कमल का पर्यायवाची। राजीव शब्द का पर्याय बताना है। तामरस है, पारद है या फिर रसाल है, मुकुंद है। 51 में आपको चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? बताइए। राजीव शब्द का पर्याय बताना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और तामरस आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्या है? तामरस विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का सही आंसर है। राजीव का पर्याय तामरस है। रसाल आम का, रसाल जो है आम का और मुकुद जो है ये चांदी का पर्यायवाची माना जाता है। अगर रसाल पूछा जाए तो ये आम का पर्याय, अगर कुमुद पूछा जाए तो ये चांदी का पर्यायवाची माना जाता है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के अपने 50-51 क्वेश्चन जो है पर्यायवाची से संबंधित थे। और भी क्वेश्चन है कल की वीडियो में अपन पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज अपनी ये क्लास अब कंटिन्यू चलेंगी। एक अगली क्लास अपनी 10 बजे है, तो उस क्लास में सभी के लिए जुड़ना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग। और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में और तब तक के लिए सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय